हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो द्वार है जहाँ से देवलोक का रास्ता शुरू होता है। नमः पार्वती पतये। जहाँ हर सुबह गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरण आरती करती है, जहाँ हर शाम दियाओं की रोशनी आसमान तक पहुँच जाती है। ये है महादेव की नगरी, ये है माँ गंगा का आंगन। पर मेरी कहानी ऐसे ही शुरू नहीं हुई। शिवरात्रि से एक रात पहले मैं बस अकेले ही बैठा था। दिमाग में एक ख्याल आया, इस शिवरात्रि कुछ अलग फील लेना है, असली वाला फील। बस फिर क्या था, डिसीजन बना लिया। रात को ही बाल संवार लिए और एक छोटा सा बैग पैक कर लिया। तभी एक रैपिडो बुक की, सरकारी बस का टिकट कटा। डेस्टिनेशन था रुड़की। बस धीरे धीरे दिल्ली से बाहर निकली और रास्ते भर एक ही चीज नजर आ रही थी, भोले के भक्त, कंधों पे कांवड़ और होठों पे बोल बम बोल बम। आखिरकार मैं पहुंचा रुड़की। वहां मेरा दोस्त वंचित मेरा इंतजार कर रहा था और फिर प्लान सिंपल था, स्कूटी निकालो और सीधा हरिद्वार। सुबह का टाइम था, हल्का सा अंधेरा हो रहा था, पर हम दोनों स्कूटी पे निकल पड़े। रोड पे हर तरफ भगवा झंडे, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़, और फिर हम पहुंच गए हर की पौड़ी। उस दिन मैं समझा, शिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक सफ़र है। एक सफ़र घर से हरिद्वार तक का और एक सफ़र अंदर से महादेव तक का। भीड़ थी, शोर था, ठंड थी, पर उन सब के बीच एक चीज़ सबसे ज़्यादा थी, वो थी भक्ति। अभी हमें हरिद्वार में और अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जो बड़ी है बड़े है ना, लेकिन डबल हो गए। वंशित का फोन चोरी हो गया। हमारे वंशित भाई का फोन चोरी हो गया है। भैरव बाबा की डोली आई थी कि मैं थोड़ा सा आगे दर्शन करने के लिए निकला। मेरी इस वाली पॉकेट में था फोन। मैंने कहा एक वीडियो बना लेता हूँ। फोन कहाँ है, फोन कहाँ है? मैंने कहा ऋषभ फोन कहाँ है मेरा? ऋषभ कह रहा फोन तो तेरी जेब में था, भी तो डाला तुमने फोन। मैंने कहा भाई गया फोन। कभी कभी जिंदगी हमें अचानक टेस्ट करती है। हम बिल्कुल नॉर्मल दिन जी रहे थे, जब पता चला कि वंशित का फ़ोन चोरी हो गया। पहले तो शॉक लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया, ऐसा लगा जैसे दिन खराब ही हो गया हो। पर फिर हमने सोचा, एक फ़ोन के लिए अपना मूड खराब क्यों करें। उसी पल एक इम्पल्सिव सा डिसीजन लिया, चल ऋषिकेश चलते हैं। और बस वहीं से कहानी बदल गई। हम बिना ज़्यादा प्लानिंग के निकल पड़े ऋषिकेश की तरफ। सफ़र के दौरान धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन एक्साइटमेंट में बदलने लगी। शाम को हम निकल पड़े ऋषिकेश की गलियों में घूमने। वहाँ एक मंदिर दिखा जहाँ इंडियंस कम और फॉरेनर्स ज़्यादा थे, पर सब में एक भक्ति का जोश था। किसी को लैंग्वेज की परवाह नहीं थी, किसी को नेशनैलिटी की परवाह नहीं थी, बस भजन चल रहा था और सब अपनी ही धुन में थे। उस पल समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी बाउंड्रीज नहीं देखती। थोड़ी
देर वहाँ वक्त बिताने के बाद हम जाकर बैठ गए गंगा के किनारे। वहाँ बैठकर लगा कि फ़ोन चोरी होना शायद एक बहाना था हमें यहाँ तक लाने का। कुछ घंटे बस चुपचाप बैठे रहे, ना सोशल मीडिया, ना नोटिफिकेशन, ना किसी चीज़ का प्रेशर, सिर्फ हम दोनों, गंगा और वो शांति। इस छोटी सी ट्रिप ने हमें एक बड़ी बात सिखा दी। कभी कभी जो चीज़ खो जाती है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होती है, पर जो उसके बदले मिलता है वो एक्सपीरियंस होता है।